अगर आप एक ड्रॉपर हो या फिर आपकी 11th बिल्कुल खराब है, आपको भी 6 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि मैं खुद इस 6 महीने में यहां से यहां कैसे गया था, मैंने ऐसा क्या सही किया था जो मैं ऐसे गया, और मेरे को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा क्या क्या और करना चाहिए था जिससे मेरे रिजल्ट में और इंप्रूवमेंट आ जाती। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि किस महीने के किस हफ्ते में आपका क्या हो जाना चाहिए, सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए, कहां से क्या करना है, कौन कौन को क्या क्या करना है, सब बता दूंगा, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा नाम है विनीत रखड़ा, मैंने जेईई 2023 में 2722 रैंक प्राप्त करी थी, एडवांस में 5310 थी, इस समय 90 राउरकेला के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूं। अब क्योंकि ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए है तो मुझे ड्रॉपर से बड़ा अटैचमेंट है, क्योंकि मैं खुद भी एक ड्रॉपर था। तो आपकी जो भी परेशानी है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे ज्यादा रिप्लाई इस वीडियो में दूं। मेरे आज तक की सारी वीडियोस में सबसे ज्यादा रिप्लाईज आपको इसमें मिलने वाले हैं। आपकी कोई भी समस्या हो देख लेना, या तो आपके कमेंट का रिप्लाई होगा या दूसरे के कमेंट में आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। अब ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसका मतलब क्या है, देखो इसमें अगस्त आगे के महीने लिखे पड़े हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए। अब इसमें कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने ऊपर नीचे की जो गुंजाइश होती है कि आपका थोड़ा सा बैकलॉग बन जाएगा, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा, उसका मैंने बता दिया, उस समय आप क्या कर सकते हो। तो ऊपर नीचे की बात भी अपनी शॉर्ट है, ठीक है। तो अगस्त की फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, अब ये है फिजिक्स का पार्ट, ये है केमिस्ट्री का पार्ट, ये है मैथ्स का पार्ट। अब क्या आप पूरे एक हफ्ते में 1D + 2D और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस नहीं कर सकते। अब ये सीक्वेंस 1 मतलब सीक्वेंस का स्टार्ट कर दो, खत्म मत करो, और अगले हफ्ते में सीक्वेंस खत्म करनी है। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक हफ्ते कौन चलाएगा भाई, इतना लंबा चैप्टर थोड़ी ना, 4 दिन का चैप्टर है, तो ये 3 दिन और ये मैंने 7 दिन आपको दूसरा पार्ट दे दिया, बल्कि जबकि ये भी 4 दिन में और हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको काफी टाइम देकर कर रहा हूं। मैं टाइम इतना आपको दे क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं बनाना है कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा। आप मान लो इस समय सेकंड वीक में हो, आप एनएलएम पढ़ रहे हो, इस समय आपके एनएलएम के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आपको 1D + 2D के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं घर पे। आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप जब ये पढ़ रहे हो, दिन में लेक्चर्स ले रहे हो, शाम को उसके क्वेश्चंस करोगे, तो वो ज्यादातर आपके हो ही जाएंगे, क्योंकि आपने दिन में वो पढ़ा है, रात में हो ही जाएंगे, और आपको सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें होंगी जो आपके सर तक पढ़ाई नहीं होगी। तो ठीक है, आपको चैप्टर खत्म होने के बाद ही करना है, आपको लास्ट चैप्टर क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे ऐसे आगे आ गया, ये प्लस मतलब ये थोड़ा हैवी है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा माइनस मतलब ये लाइट चीज कर दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी हैवी चीज थी। हर हफ्ते बाद आपको एक टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट में क्या देना है, टेस्ट में आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया ना, अब तक आपने जितना भी पढ़ लिया उसके टेस्ट देने हैं। ऑल्टरनेटिवली ऐसे देना है, जैसे इसमें आपने अब तक ये पढ़ लिया तो इनके टेस्ट दे दिए तीनों के। अब इस टेस्ट में क्या देना है, आपके लास्ट इन 3 के टेस्ट दे दिए, मतलब एक टेस्ट में आपके 3-4 चैप्टर और एक टेस्ट में आपको जितना हो गया। अब आप फोर्थ वीक में आ जाओगे, रोटेशनल मोशन में यार मिक्स मोशन और रोलिंग मोशन पे आप बहुत ज्यादा हैवी लोड अभी मत डालना, कर लेना, पर इसमें मास्टरी करने की अभी ट्राई मत करना, आप आगे चले जाना, वरना ये कभी मास्टर हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब मैंने आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बीच में इसलिए छोड़ दिया और फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसलिए डाल दिया है कि आपका भाई यहाँ पर अब अगली बार जब अगले हफ्ते में आओगे ना एलिप्स हाइपरबोला पे, तो आपको जो आपने पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा भूल जाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चीज ही ऐसी है तो भूल जाते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें, तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप हो सकता है एक बार में सब कुछ करके सब भूल जाओ। तो एक हफ्ते का गैप हो गया, फिर आप करोगे तो आपको इलिप्स हाइपरबोला करने से सर्कल और पैराबोला भी ज्यादा याद आ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ सेम है, सारे फॉर्म इक्वेशन सब सेम होते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं। अभी ऑर्गेनिक अपनी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरेबल, या आप कह लो कि सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनिक का ही होता है, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इसमें मैंने नहीं दिया, वो मैं बताऊंगा लास्ट में क्यों। अब अगर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का अच्छा रिसोर्स ढूंढ रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन करूँ तो मुझे एडवांस की फील भी मिल जाए, मेंस की फील भी मिल जाए, तो ये भाई दिशा की 47 इयर्स की जेईई एडवांस की, और इसमें पिछले 11 साल के जेईई मेंस के भी कुछ पीवाईक्यूज हैं। तो इसमें आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, सबके इसमें सॉल्यूशन है यार, इतने मोटे क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें ज्यादातर पार्ट सॉल्यूशन का होता है। तो इस बुक में और क्या क्या खास है अपन इस बुक में देख लेते हैं। तो इस बुक को खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पहली बात तो इसमें स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा आपको, इससे आप ये कुछ प्राइजेस जीत सकते हो अगर आप ये ओरिजिनल बुक लेते हो। अब कंटेंट देखते हैं, क्लास 11th है, क्लास 12th है, अब ठीक है कुछ भी पेज खोल लेते हैं रैंडम। तो इसमें आपको ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे डिटेल में, जैसे कोई क्वेश्चन होगा तो उसके सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में दिख रहा है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब ये इसमें हमने कोई चैप्टर खोला तो ये आईटीएफ है। अब इसमें आप देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक अच्छी फील्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आपको सेम टाइप की बुक चाहिए तो आपको ये मिल जाएगी। उससे क्या होता है, सब पैटर्न बैठ जाता है कि हमको तो भाई इस बुक की फील आ गई, हमको थोड़ा ज्यादा मैचिंग बैठ गई इससे। बट व्हाई दिस? पहली बात तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई और मटेरियल सॉल्व करो ना करो, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरी बात ये 47 इयर्स पीवाईक्यू बुक नहीं है, ये है एररलेस 47 जेईई एडवांस के पीवाईक्यू और मेंस के भी कुछ। तो इसमें आपको सब कुछ एररलेस मिलेगा, ना कोई सॉल्यूशन गलत। तो आपको जो टाइम वेस्ट होता है ना कई बार की सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो कई बार गलत मिल गया, तो आपको सब एक जगह ही मिल जाएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप इसका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपन वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, चलो आगे।
अब ये भाई देख लेना, मैग्नेटिज्म 1 एसी, मैग्नेटिज्म 1 मतलब चैप्टर 4 क्लास 12 का, और ये मैग्नेटिज्म 2 मतलब चैप्टर 5, ठीक है। और ये ईएमआई देख लेते हैं आगे और कुछ। फंक्शन 1 फंक्शन 2 आपको 2 हफ्ते में ऐसे फंक्शन करा रहा हूँ, आईटीआई भी फंक्शन ही है, ठीक है। थर्मो 1 ये करने के बाद अगर आप फिजिक्स की थर्मो करोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बस माइनस को पॉजिटिव कर देना, ठीक है, वर्क डन को नेगेटिव पॉजिटिव कर देना, इसलिए मैंने लास्ट में लिया, केमिस्ट्री के बाद लिया। अब आप इसमें गैप ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो अगर आप बहुत तेज दिमाग की हो, आप कंफ्यूज होने की जगह एनालॉजी बना लेते हो कि यार उसमें ऐसा होता था तो ऐसे कर लो, तो आप इसको बगल बगल में कर लेना, ये ज्यादा बेटर है, आपके लिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे कर लिया, दिसंबर मिड तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद दिसंबर की 3rd-4th वीक में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ ज्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो आप भूल जाते हो। तो आपको पूरे दिसंबर 2nd वीक और 3rd वीक और 4th वीक में यही करना है, साथ में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। जनवरी में आते ही आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देना ही है, पर अब आपको जो रिवीजन करना है वो चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, यानी कि एक एक चैप्टर उठा के दिन के 4-4 उठाओ चैप्टर, आपने जहां से पहले पढ़ा था उसका रिवाइज करो, उसका प्लान आपके सामने मैं दिखा देता हूं, ऐसे आप कर सकते हो, मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब ये जो हमने देखा आपको रिसोर्सेज इसमें क्या फॉलो करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर लेक्चर्स, 11-12 के लेक्चर्स इनसे मत पढ़ना, बहुत लंबे होते हैं, आपके पास उतना समय नहीं है, आपको दिन में मात्र 5.5 से 6 घंटे लेक्चर्स देने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने। यही मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैंने लेक्चर्स दिन के ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे लिए होंगे, उसके बाद अराउंड 8 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती थी, जैसे कि क्या मतलब मेरा अराउंड 1.45 सॉरी मतलब 1 घंटा 45 मिनट 1.75 से 2 घंटे का आपका एक लेक्चर होना चाहिए। अगर आपके 3-3 घंटे के लेक्चर है तो उनको प्लीज मत करो, अच्छे होंगे पर आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो मैंने सही करी और गलत करी। सही मैंने ये करी कि यार मैंने एडवांस के जो अपने इलस्ट्रेशन थे ना वो पूरे साल कंटिन्यू रखे, भले ही प्रॉपर लोगों में ज्यादा ये होता है कंसर्न कि अपन जनवरी तक सिर्फ मेंस देखेंगे, बिल्कुल मेंस देखो आप जनवरी तक, तो आपको ये गलती नहीं करनी। कोई भी हार्ड क्वेश्चन आया आपको आपने ये बोल दिया कि ये तो एडवांस का है तो मेरे से होगा ही नहीं, भाई यही है यार, हार्ड क्वेश्चन पाएंगे ही ना, भले एडवांस का हो ना हो, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आप आगे एडवांस भी देने वाले हो, और बिल्कुल ऐसा मत करना कि एडवांस को बिल्कुल ही साइड में पटक दिया। एडवांस की फील भी लेते हुए चलना, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे पीवाई की, जो फील लेते हुए चलनी है। गलती की बात करें तो मैंने गलती ये की थी कि मेरा सिलेबस जनवरी अटेम्प्ट से पहले भी 65 to 70% ही कंप्लीट था, और मैं बिना एक भी मॉक टेस्ट देके मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरी 98.9 आई थी, जो कि मेरी पोटेंशियल से बहुत कम थी। तो आपको ये नहीं करना है, इसलिए मैंने आपका सिलेबस इस तरह से बनाया कि आपका दिसंबर मिड तक खत्म हो, जनवरी आपके फुल मॉक्स में हो, दिसंबर भी इनफैक्ट काफी मॉक्स में हो, ठीक है। एक जो सही चीज मैंने करी थी, कई लोग जो डाउट्स आते हैं उनको बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं कि यार तो डाउट ही है, ये कौन सा एग्जाम में आएगा, पर मेरी एक पूरी डायरी थी जिसमें मेरा एक एक डाउट लिखा रहता था, मेरी जो रफ कॉपी थी ना उसमें पेज नंबर लिखता था, ठीक है, ऑल्टरनेट। अब उस पेज नंबर, अब मैं पेज नंबर मान लो मेरे को 87 पे कोई डाउट आया तो मैं अपनी डायरी पे लिख रहा था पेज 87 कि 87 पे जा भाई वहां डाउट है, वहां गोला लगा होता था। अपने प्रोफेसर के पास गए एलन में और दिखा दिया सर मेरे को ये डाउट है, आप मेरे को इसमें सही कर दो। तो मैं एक एक डाउट को अपनी डायरी में लिखता था, आपको वो सारे मिटाने चाहिए। एक जो गलती मैंने ये करी, मैंने शुरू से ही एडवांस को बिल्कुल ऐसे साइड में पटक दिया कि मेरे को तो देना ही नहीं है। मैंने अपने ड्रॉप ईयर से पहले 12th के अटेम्प्ट के साथ भी एडवांस ही दिया था, जबकि मैं एडवांस के लिए क्लियर था, क्योंकि मेरा था कि भाई मैं तो एडवांस ही दूंगा, मैं तो मेंस में खुश हूं, ठीक है। अब जब मैं ड्रॉप ईयर में था तब मैं एडवांस के क्वेश्चन आता तो एज अ चैलेंज कर लेता था कि इलस्ट्रेशन में चलो मेरे को कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, पर मैं इस इंटेंट से नहीं करता था कि मुझे एडवांस भी देना है। कि मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, एडवांस भी नॉर्मल सा एग्जाम है, ये मेरे को अपनी रिजल्ट आने के बाद पता चली। तो आपको ऐसे बिल्कुल उसको साइड में नहीं पटक देना, भले आप कितने भी मेन सेंट्रिक हो। एक अच्छी चीज जो मैंने करी, मेरे को बिल्कुल भी फोमो नहीं था कि मेरे दोस्त वगैरह कॉलेज में जा चुके हैं, ना मैंने बिल्कुल खुद पे तरस खाया कि यार मैं ड्रॉप ईयर में कहां पर इस पैथेटिक सी हालत में पढ़ रहा हूं। मैं काफी प्राउड था अपने ड्रॉप ईयर में कि यार मैंने ड्रॉप लिया, आखिरकार मैं बोर्ड से ऊपर उठा हूं, इस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं और मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे कॉलेज में जाने की। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे फोमो फील नहीं करना है, आप जो कर रहे हो खुद के लिए बहुत अच्छा ही कर रहे हो, आपका बुरा नहीं होने वाला है, इससे अच्छा ही होने वाला है, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा है या गंदा है, 100% आपको ये जर्नी बहुत ज्यादा याद रहने वाली है। एक चीज जो मैंने अच्छा करी कि मैंने अपने नोट्स बनाना स्किप कर दिया था लास्ट में, मैं सिर्फ प्रिंट करा के उनसे पढ़ देता था। उसको एनोटेट जरूर करना है आपको खुद के, उसमें कुछ एसेंस छोड़ना है कि वृत्त रगड़ के दिमाग ने जब ये पढ़ा था तो ये चीज उस दिन लिखी थी, कि आपको जब आप रिवाइज करो तो याद आ जाए। पर मैंने नोट्स लिखे नहीं थे, प्रिंट करा के उस पर एनोटेट किया था, इससे मेरा बहुत टाइम बचा, और उस टाइम बचा के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस को यूटिलाइज किया, तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मेरे को बहुत टाइम बच गया मेरा सिलेबस इसलिए हुआ, वरना मेरा सिलेबस ही नहीं हो सकता था बिल्कुल। लास्ट चीज जो मैंने बहुत अच्छी करी थी, मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और मुझे जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता था या मुझे उससे कुछ नया सीखने को मिलता था, मैं वहीं अपने मॉड्यूल में उनको लिख लेता था, जिससे कि नेक्स्ट टाइम रिवीजन के दौरान या फिर कभी भी जब मेरे को फिर से उस पर ग्लैंस करना हो तो मैं वहीं से ही समझ जाऊं कि इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सोचो, नहीं आया तो वहीं देख लो, और इससे मेरे को रिवीजन में बहुत हेल्प हुई। मेरे को वो फालतू क्वेश्चंस नहीं करने पड़े फिर से, जो कि बहुत इजी थे, जो कि मुझे पता है मेरे से हो जाएंगे। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन रिवाइज करे जो मुझे पता है मेरे से नहीं होंगे। तो आपको भी यही करना है, आपको सब कुछ रिवाइज नहीं करना, आपको शुरू से ही ऐसा माइंड में रखना है कि मुझे लास्ट में बिल्कुल एग्जाम से 1 महीने पहले इनको फिर से देखना है। अब मैं कौन कौन से क्वेश्चन उस समय देखना चाहूंगा, मैं लिटरली वहां लिखता था जनवरी, मतलब मैं इनको जैन में देखूंगा, हालांकि मैंने उसमें नहीं देखा, मैंने देखा ही मार्च में, पर वो अलग बात है।
तो आपको वहां पर असली में उनके कॉन्सेप्ट को जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर लिखना है। और आपके लास्ट में नोट्स जो आपकी कॉपी है वो नहीं होगी, आपके लास्ट में नोट्स आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक या मॉड्यूल ही होंगे।